प्रधानमंत्री ने आज झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और जन हितैषी योजनाओं के साथ अनेक कार्य किए हैं। राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में शहीद हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित अन्य जवानों को आज पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। और केंद्र सरकार की कौशल भारत सशक्त भारत योजना के तहत कोरबा में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, संपर्क बढ़ाने और क्षेत्र में जनजीवन को सुगम बनाने और सामाजिक आर्थिक समृद्धि में मददगार साबित होंगी। प्रधानमंत्री ने देश भर के श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने की सुविधा के लिए देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। इसका निर्माण करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के विकास के साथ ही राष्ट्र का विकास होगा। पिछले 8 वर्षों में झारखंड में हाईवे, रेलवे, एयरवे सहित हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में यही भावना सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से लाखों लोगों का जीवन आसान होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राष्ट्र का विकास देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। आज जिन 13 हाईवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे झारखंड की बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी देश के साथ भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास की आकांक्षा पर बल दिया है, साथ ही आकांक्षी जिलों के विकास पर फोकस किया गया है। केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 8 सालों के कार्यकाल में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और जन हितैषी योजनाओं के साथ ही अनेक कार्य किए हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। श्रीमती सिंह ने भिलाई में दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास मंत्रालय द्वारा नागरिकों के हित में अनेक कार्य किए गए हैं। 8 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने सभी संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, मंडल स्तरों तक सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण योजना को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम किए और हमने अपने हर एक योजनाओं को जनता तक पहुँचाया। छत्तीसगढ़ प्रदेश जहाँ 32% आदिवासी रहते हैं, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री होने के नाते अपने प्रदेश के 32% आदिवासियों के लिए अनेकों काम किए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख काम यह है कि इस वर्ष हमने प्रधानमंत्री आदर्श विकास योजना बनाई, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4,000 गांव को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए योजना बनाकर हमने यहाँ पर पैसा दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 32% आबादी जनजातीय समुदाय की है। इस वर्ग के लिए उनके मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श विकास योजना के माध्यम से प्रदेश के 4,000 गांव को पूरी तरह से विकसित करने की योजना बनाई गई है। आदिवासी क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और आश्रम की व्यवस्था भी की गई है।
केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। श्री टुडू ने जिला कार्यालय जगदलपुर के सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि हितग्राहियों को केंद्रीय सहायता मद से मिले लाभ का आंकलन कर कार्य की प्रगति को अपडेट किया जाए। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि इस कार्य को दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाए और कार्य में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। श्री टुडू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को आदिवासी क्षेत्र में मानव संसाधन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा है कि वर्ष 2023 का चुनाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पड़ा जाएगा। श्री नवीन ने भिलाई में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता बनकर राष्ट्र भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आग्रह किया कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 32% है, इसलिए आदिवासी महिला उम्मीदवार होने के कारण पार्टी से अलग हटकर छत्तीसगढ़ के विधायकों का भी उन्हें समर्थन मिलना चाहिए। सर्वोच्च पद के लिए एक आदिवासी महिला का नाम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सामने लेके आया है। मैं इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अपने केंद्रीय नेतृत्वकर्ता और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला इस देश के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को चुनने का या उसके लिए पहल करने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ऐसे शख्सियत को सामने लाए जिससे कि समाज के सभी वर्गों को हम मैसेज दे पाए। और जब 3 अवसर मिले, तीनों अवसर में हम लोगों ने ऐसे तबके को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। श्री नवीन ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और यहां रेत माफिया और कोल माफिया का राज चल रहा है। जब हमने कोरबा में किया था तो मैंने उस समय भी कहा था कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, बालू माफिया, कोल माफिया और माफियाओं का तंत्र चल रहा है। अब वो अपने कुकर्मों से निश्चित रूप से गिरेगी। और अब पिछले दिनों जो पटकथा हुई वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कैसे भूपेश सरकार के सहयोगी, माननीय मुख्यमंत्री के सहयोगी बड़े बड़े घोटालों में संलिप्त हैं। इससे पहले भाजपा की प्रदेश पदाधिकारी बैठक में संगठन सह प्रभारी नितिन नवीन के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी मौजूद थे। राजनांदगांव जिले के मदनबाड़ा में 12 जुलाई 2009 में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित अन्य 29 जवानों की शहादत को नमन करने के लिए आज पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जिन्होंने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। 12 वर्ष बीत गए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और उनके संस्मरण उन्हें याद करते हैं। और समाज वही है, राष्ट्र वही है जो अपने इन वीरों को स्मरण करे, उन्हें याद करे, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख ले। इस राष्ट्र के लिए बलिदान होना, अपने आप को समर्पित कर देना, यही राष्ट्र के लिए सच्ची राष्ट्रभक्ति है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि जवानों की शहादत अविस्मरणीय है। के दिन
आज के ही दिन यहाँ के निवर्तमान पुलिस अधीक्षक शहीद विनोद चौबे जी का कुरकुट्टी के पास नक्सलियों ने क्रूर हत्या कर दी थी और साथ ही हमारे कई जवान भी शहीद हुए। निश्चित ही उनकी जो शहीद है अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। शहीद वीके चौबे की पत्नी रंजना चौबे ने कहा कि आज का दिन भावुक और गर्व करने वाला दिन है। इन 12 वर्षों में माओवादियों के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। नक्सली उन्मूलन में लगे सुरक्षा जवानों को नक्सलियों के खात्मे में जरूर सफलता मिलेगी। बस अब ये उम्मीद है कि भविष्य में फिर कभी ऐसा ना हो पाए और हमारी फोर्स, शासन, प्रशासन उसको समूल नष्ट करने में, इस प्रॉब्लम को जो नक्सलवाद का है, सफल हो। शहीद दिवस के अवसर पर विधायक छन्नी साहू और कलेक्टर डोमन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और पुलिस परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा में कौशल भारत सशक्त भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत कोरबा जिले के आईसेक्ट सेंटर और आईटीआई में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में शामिल होने आए युवाओं ने बताया कि उन्होंने PGDCA सहित दूसरे कोर्स भी किए हैं। इस मेले के माध्यम से उन्हें अप्रेंटिसशिप का मौका मिलने के साथ ही रोजगार का सुनहरा अवसर मिला है। के माध्यम से हमने जॉब के बारे में पता चला और हमने इंटरव्यू भी दिया और हमें एक तरह से रोजगार का अवसर मिल रहा है यहाँ पे। और जो भी स्किल्स हैं, अदर स्किल्स, वो भी सिखाई जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जा रही हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और आईसेट का धन्यवाद करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं PGDCA का कोर्स यहाँ से कर रही हूँ और आज यहाँ हमारे आईसेक्ट में रोज़गार मेला लगा हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप के द्वारा यहाँ मेला लगाया गया है, जो रोज़गार देने के अवसर प्रदान कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्किल है ये। जिला रोजगार अधिकारी JP खांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले के तहत सैकड़ों युवाओं ने अपना पंजीयन कराया है। शिक्षा और योग्यता के आधार पर चयन कर अलग अलग संस्थानों में 1 साल के विशेष प्रशिक्षण के लिए अप्रेंटिसशिप पर कार्य किया जाएगा। अप्रेंटिस ट्रेनिंग में इनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग पास होने के बाद यदि संस्था में पद रिक्त है तो वहीं जॉब दे देंगे और बाकी 1 साल वो कुशल हो जाएगा तो कहीं भी आपका वो जॉब कर सकता है। आईसेक्ट संस्थान के क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण कुमार साहू ने बताया कि केंद्र सरकार की ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इस योजना के प्रति युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं मीर खान, महान सिंह और काली भूषण दत्ता के बारे में। 12 जुलाई को शहीद मीर खान की पुण्यतिथि है। वे सिंध के निवासी थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्होंने ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित किया। सिंध में जवाबी हमलों के समय अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर कंपनी शासन के खिलाफ राजद्रोह, लूट और विद्रोह का आरोप लगाया गया था। मीर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 7 मार्च 1859 को अंडमान भेज दिया गया। जेल में मीर खान को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक यातना दी गई, जिसके कारण 12 जुलाई 1859 को हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। हम शहीद महान सिंह को भी याद कर रहे हैं, जो पंजाब के पटियाला के निवासी थे। सभी प्रार्थना सभाओं को प्रतिबंधित करने के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ वो 1924 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए अहिंसक सिख जत्थे में शामिल हो गए। पुलिस ने जत्थे के लोगों को जैतो स्थित गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोका और बड़ी संख्या में गिरफ्तार भी किया। महान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
और जेल में दी गई यातनाओं के कारण 12 जुलाई 1925 को नाभा सेंट्रल जेल में महान सिंह की मृत्यु हो गई। हम स्वतंत्रता सेनानी काली भूषण दत्ता को भी याद कर रहे हैं। वे पिप्पेरा जिले के निवासी थे जो अब बांग्लादेश में है। काली भूषण दत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 11 मार्च 1934 को गिरफ्तार किया गया और कोमिला जेल भेज दिया गया था। 3 महीने बाद उन्हें हिजली कैंप भेज दिया गया। हिजली शिविर में 3 वर्ष बिताने के बाद उन्हें कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया, जहां 12 जुलाई 1937 को उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।